Hello everyone, welcome back to Adisha Institute of Civil Services. Our topic for today is East Asia Summit. अब ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये एस्टैब्लिश कब हुआ. सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005. तो क्योंकि 2025 है तो अभी रिसेंटली जो हमारे जॉन से भी लेटली एग्जाम्स होंगे तो उसके लिए ये हमारी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कहीं ना कहीं जैसे अब 20 ईयर्स हो जाएंगे उसको हो गए हैं ईस्ट एशिया समिट को, तो फिर पता होना चाहिए. जैसे अब पीसीएस का एग्ज़ाम है पंजाब का तो आपके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है. नाउ व्हाट ईस्ट एशिया इज ऑल अबाउट. ईस्ट एशिया is a organization which basically deals with issues related to security and defense of East Asia Pacific region. कौन से रीजन का? एशिया पैसिफिक रीजन का सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सारे ईस्ट एशिया समिट में देखे जाते हैं. 2005 में बनी थी. 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कम्स अंडर ईस्ट एशिया समिट. एंड अब इसके मेंबर्स कौन से हैं? एक तो एशिया के मेंबर कंट्रीज तो होंगे. अब ईस्ट एशिया है तो डेफिनेटली एशियन मेंबर कंट्रीज तो होंगी ही होंगी. ठीक है, तो 10 मेंबर कंट्रीज ऑफ एशिया या मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें. इस तरह से ज़रूर आप इन चीज़ों को याद करें, आपको फिर कभी चीज़ें भूलेंगी नहीं अगर आप खुद इसको लिखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 8 मेंबर्स. कौन कौन से 8 मेंबर्स हैं? इंडिया सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, वो है फाउंडिंग मेंबर. और कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया. अब देखो ईस्ट एशिया में आ जाता है ना तो सारी ये जो हमारी नीचे वाली कंट्रीज हैं वो सारी आ जाती है, जिसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, चाइना, कोरिया, रशिया, मतलब सारे एशिया की जो ईस्ट साइड की जो कंट्रीज हैं वो आ जाती हैं. ठीक है. एंड देन यूएसए हो गया, न्यूजीलैंड हो गया. ऑस्ट्रेलिया तो न्यूजीलैंड तो हो गई. देन रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चाइना, जापान, all the main countries are part of East Asia Summit. Okay, now the most important point is which are the priority areas. So there are 6 priority areas. आजकल environment के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, इन्वायरमेंट एनर्जी के ऊपर. देन एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, ग्लोबल हेल्थ इशू एंड पेंडेमिक डिजीज. तो कोविड के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी तो उसको एड्रेस करने के लिए भी एक प्रायोरिटी एरिया है. देन डिजास्टर्स बहुत हो रहे हैं. अभी आज ही टुडे आई एम मेकिंग अ वीडियो, टुडे इज 31st, और कल ही हमारा जो है रशिया में 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है. और ये आई थिंक बहुत ही बड़ा इसका इंटेंसिटी है. सो इन चीज़ों को डील करने के लिए नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये एक प्रायोरिटी एरिया हो जाता है. देन एशिया कनेक्टिविटी है. ठीक है, ये सारे इनके क्या हैं? प्रायोरिटी एरियाज हैं. और रिसेंटली 19 समिट हुआ था ईस्ट एशिया समिट का 2024 में. कहाँ पे हुआ? मेंशन लाओ पीडीआर में. तो ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए. Okay, so that's all for your East Asia Summit. I'll see you in the next class. Do like, share, subscribe and comment down below. जो मैंने आपको अभी एशिया के मेंबर्स के बारे में पूछा है उनको बारे में आप ज़रूर कमेंट करें. See you in the next class. Bye bye.